अब जैसे ही दर्शना दादी को मारने के बाद बेला और मानो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पूजा ने उनकी बातें सुन ली थी। पूजा घबराने लगी थी कि अगर बेला ने दर्शना दादी को मार दिया है तो मेरे को भी नहीं छोड़ने वाली है और मेरे पूजा सोच लेती है कि उसे 12 बजे तक बेला से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद तो उसका पूजा सफल हो जाएगा। अब बेला ऐसा प्लान करती है कि सारे घर वालों को मंदिर भेज देती है। उसके बाद पूजा से बदला लेती है और उससे पूछती है कि तुम बताओ मुझे, तुम अपना मुंह खोलोगी कि नहीं? अब मैं तुम्हारा मुंह खुलवा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब हमें रोकने के लिए इस घर में कोई नहीं है, सबको हमने मंदिर भेज दिया है। ये सुन के पूजा घबराने लगती है और सोचने लगती है कि बेला उसका पूजा सफल नहीं होने देगी, उसका उपवास तोड़ देगी और कबीर जी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेगी। अब जैसे ही बेला पूजा को घसीटते हुए स्टोर रूम से लेके आती है, उतने में कबीर आ जाता है और कहता है कि बेला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अब कबीर के सामने अच्छा बनने के लिए बेला कह देती है कि पूजा बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए मैं उसे लेके आई हूँ, देखो कितनी चोट लगी है उसे। अब ये बात सुन के कबीर बेला को कहता है, थैंक यू बेला, तुम नहीं होती तो पूजा को कितना चोट लग जाता, देखो अभी कितना चोट लग गया है। अब बेला कबीर को कहती है, कोई बात नहीं, हम मंदिर जा रहे हैं, सारे घर वाले मंदिर गए हैं। अब इसके पीछे भी बेला का बहुत बड़ा हाथ होता है। बेला सबके सामने मंदिर तो जाती है, लेकिन मौके का फायदा उठाते ही वो घर पे आ जाती है और कहती है कि हमें चक्कर आ रहा है और हम आराम करने जा रहे हैं। यह सुनने के बाद पूजा को पता चल जाता है कि बेला अब कोई ना कोई चाल चलेगी जरूर। बेला फिर से कबीर को अपने बस में कर लेती है और उसे अपने कमरे में बिठा देती है और कहती है कि तुम यहीं पे बैठो, हम पूजा को सुला के आते हैं, क्योंकि पूजा अभी तक सोई नहीं है। उतने में पूजा बेला के कमरे तक चली जाती है। बेला और कबीर की बात सुनकर पूजा सोचने लगती है कि बेला कबीर के साथ क्या कर रही है। अब कबीर पूजा को कहता है कि पूजा बहुत रात हो गया है, तुम सो जाओ, देखो अब तुम्हारा व्रत भी पूरा होने वाला है, तब तक तुम आराम कर लो। लेकिन अब पूजा वहीं पे खड़ी होती है। पूजा को वहीं खड़ा देख कर बेला कहती है कि पूजा अब तक तो यहीं पे रुक जाओ, मैं पूजा को उसके कमरे में छोड़ के आती हूँ। अब बेला पूजा का हाथ पकड़ती है और उसके कमरे में घसीट के लेके आती है और कहती है कि तुम अब यहीं पे रहो, हम दोनों एक साथ रहेंगे। ये सुनकर पूजा घबराने लगती है और सोचने लगती है कि हमारा व्रत पूरा होने के पहले ही अब बेला कुछ ऐसा करती है जिसे देखने के बाद सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं। पूजा को बेहोश करने के बाद वो कबीर से शादी करने लगती है, लेकिन उतने में अब सारे घर वाले मंदिर से आ जाते हैं। बेला और कबीर को इस तरह से देखकर दादाजी गुस्सा आ जाते हैं और कबीर के ऊपर हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि कबीर, तुम्हें पता चल रहा है तुम क्या कर रहे हो? ये सब देखकर कबीर की माँ भी गुस्सा आ जाती है और कहती है, बेला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें कितनी बार समझाएं कि कबीर शादीशुदा है। कबीर से एक बार गलती हुई थी, लेकिन तुम जानबूझकर दोबारा गलती करवाने की कोशिश कर रही हो उससे। अब ये सब देखकर दादी जी कहती हैं कि अब तो बेला की शादी हो गई है, तो अब क्या होगा? अब कबीर सारे घर वालों के सामने कह देता है कि मैं पूजा को तलाक दे दूंगा, बेला के साथ ही मैं रहूंगा। लेकिन अब सुनकर पूजा रोने लगती है और कहती है, कबीर जी, मेरे में क्या कमी रह गई है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अब पूजा रोते हुए कहती है कि बेला जानबूझ के कबीर को फंसा रही है।